बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र श्रीमद् भागवत के द्वारा श्रवण करने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसे अवसर जो है ये तब प्राप्त होते हैं जब हमारे कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, कई जन्म के पुण्यों का उदय होता है, तब भगवान का ये पावन चरित्र सुनने के लिए मिलता है। सौभाग्यशाली हैं हम कि भगवान श्री कृष्ण का ये पावन चरित्र श्रवण करने का सुयोग बना। और कथा श्रवण में मन की जो एकाग्रता है उसका बड़ा महत्व है, और उसके लिए यूं तो बहुत सारे उपाय बताए हैं मन के एकाग्र करने के, पर सबसे सरल सबसे सुगम जो साधन है वह भगवान नाम संकीर्तन का है। नाम संकीर्तन से हम अपने मन को एकाग्र कर भगवान की पावन कथा में अर्पित करें तो सभी बड़े भाव और प्रेम के साथ थोड़ी देर भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे। पश्चात हम भगवान के चरित्रों का श्रीमद् भागवत को माध्यम बना करके श्रवण करेंगे। बड़े भाव और प्रेम से थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करें। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। हरे राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। हरे राम 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 राम। राम 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 राम। ओ राम 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 राम। राम 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 राम। और प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। जय हो। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। और राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। और दुख हटे
पाप कटे दुख हटे पाप कटे लेत राम नाम दुख हटे पाप कटे लेत राम नाम हो दुख हटे पाप कटे लेत राम नाम दुख हटे पाप कटे लेत राम नाम तो बोलो राम 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 ओ राम 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 निराधार को आधार एक राम नाम निराधार को आधार एक राम नाम जय हो निराधार को आधार एक राम नाम निराधार को आधार एक राम नाम तो बोलो राम 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 कहो राम 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 भजो राम 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 जपो राम 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 जन्मांतरे भवितुन्यम तथा भागवतम लभेत। जब किसी के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, भगवान का ये पावन चरित्र तब सुनने के लिए मिलता है। ये कथा परीक्षित जी महाराज को जब सुनाई जा रही थी तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के उपस्थित हो गए और कहने लगे कि ये अमृत का कलश जितना लगे उतना अमृत आप इस परीक्षित को पिला दीजिए, तक्षक नाग के डसने का जो भय है वो समाप्त हो जाएगा। और इसके बदले में जो कथा आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, ये अमृत के बदले में ये कथा आप हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि देखो, कहां हमारी ये दिव्य कथा और कहां तुम्हारा ये तुच्छ अमृत, कहां कांच का टुकड़ा और कहां कीमती मणि। जिस तरह कोई कांच के टुकड़े के प्रलोभन में आकर के और चमकता हुआ हीरा किसी को दे दे और पछताए, इसी तरह तुम ये अमृत के बदले में इस कथा को पाना चाहते हो, इसके बदले में पूरी भागवत की बात तो जाने दीजिए। मैं इसके बदले में तुम्हें कथा का एक श्लोक भी नहीं सुनाऊंगा। इतनी कीमती है कथा। इसलिए भागवत के विषय में कहा, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब भगवान का ये पावन चरित्र सुनने के लिए मिलता है। जब तक हमारे पुण्य सहयोग ना करें, हम कथा में बैठ कर के भी कथा नहीं सुन सकते। कथा में उपस्थित रहकर के भी कथा नहीं सुन सकते। कथा करा के कथा सुनना तो दूर की बात है। अगर हमारे पुण्य सहयोग ना करें
तो हम कथा में चले भी जाएं, पहुंच भी जाएं, बैठ भी जाएं, तो भी आप कथा नहीं सुन पाएंगे। सुन तभी पाएंगे जब आपके पुण्य सहयोग करें। और नहीं तो कई बार कथा में जाकर के भी आदमी क्या करता है, सुनता क्या कथा। कई बार लाखों लोग पंडाल में नजर आते हैं, लेकिन पंडाल में कितने लोग बैठे ये बात महत्व की नहीं है। महत्व इस बात का होता है कि कथा कितनों के भीतर बैठी है। हम कथा में बैठे ये तो अच्छी बात है, पर कथा हमारे अंदर बैठे तभी कथा श्रवण जो है सार्थक है। तो कथा करा के कथा सुनना तो अलग बात है, कथा में बैठ करके भी आदमी कथा नहीं सुन सकता हमारे पुण्य सहयोग ना करे। कहते ना, जहां पे होवे हरि भजन तहां न बैठो जाए। अच्छा, सांसारिक प्रपंच में आदमी बड़े इकट्ठे हो जाते हैं, और जहां कथा की बात आए तो सो जावे या लड़ पड़े। पहले तो घर से आना मुश्किल, 50 प्रकार के उलझने होती हैं, तब उनसे सुलझ के आ, और जैसे तैसे उन उलझनों को सुलझा करके आ भी गया तो यहाँ आकर के बैठ करके कथा सुनना फिर भी कठिन है। जहां पर हो भी हरिभजन तहां न बैठो जाए, और सो जावे या लड़ पड़े, या उठ घर को जाए, या तो कथा मन ही नहीं लगेगा, या उसे नींद आ जाएगी, या कोई काम याद आ जाएगा उसे, उस काम को याद करके वह उठ करके चला जाएगा। कथा में तभी आदमी बैठ करके कथा सुन सकता है कि हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य सहयोग करें, उनका उदय हो। तभी कहा जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत। ऐसे नहीं है कथा। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा भूमि को छोड़ के जाने लगे तो उन्होंने अपना सारा तेज भागवत में स्थापित किया, और उद्धव से कहा, जहां भागवत की कथा होगी वहां मैं किसी न किसी रूप में मौजूद रहूंगा। भागवत को ही मेरा स्वरूप मानना। ये कथा कोई पोथी नहीं है, ये कथा भगवान का शरीर है। भागवत और भगवान ये दो नहीं है, भागवत ही भगवान है और भगवान ही भागवत है। सारा तेज भगवान ने भागवत में स्थापित किया है। इसलिए भागवत के विषय में लिखा गया है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत। हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है तब भगवान का ये पावन चरित्र सुनने के लिए मिलता है, अन्यथा आप कथा सुन नहीं सकते। बड़ी श्रेष्ठ है भगवान की कथा। कहते हैं जहां भगवान की कथा गाई जाती है, संसार के जितने तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ वहां उपस्थित हो जाते हैं जहां भगवान की इस कथा का आयोजन होता है। अब कितने तीर्थ हैं दुनिया में? इतने तीर्थ हैं कि आप करोड़ों जन्म ले लें तो भी सब तीर्थों के ना तो दर्शन कर सकते हो और ना स्नान कर सकते हो। अरे दर्शन स्नान तो बहुत बड़ी बात है, आप करोड़ों जन्म लेकर के भी उनका नाम उच्चारण नहीं कर सकते। इतने तीर्थ संसार के अंदर है। अकेले नर्मदा के तट पर बताए हैं 68,73,07,000। ये केवल नर्मदा नदी के तट के ऊपर हैं इतने तीर्थों। कितनी नदियां हैं, कितने स्थान हैं, तो आप कितने जन्म ले लो तब भी संभव नहीं है। पर धन्य है भागवत की कथा। वो सारे तीर्थ जो सारी दुनिया में निवास करते हैं वह सब वहां आ जाते हैं जहां भगवान का ये पावन चरित्र गाया जाता है, जहां भगवान की कथा सुनाई जाती है। सारे तीर्थ वहां पर उपस्थित होते हैं। इसलिए भागवत को ये श्रेणी दी है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत। परीक्षित जी महाराज का जो मोक्ष हो गया, 7 दिन में